40 साल खून रोने वाले को रोने आए हुए। एक पैगाम और दे रहा हूं, जिसे रोने आए वो सैयद सज्जाद है, वो ज़ैनुल आबिदीन है, वो बानिए अज़ा है, वो अज़ादारी का फाउंडर है। उसने अज़ादारी की है। जान तो कैसे किया अज़ादारी? सज्जाद मुसल्ले पे बैठ के हुसैन को रोते थे ताकि ज़माना समझे ना हुसैन अज़ादारी से जुदा है ना नमाज से जुदा है। जो अज़ादार होता है वो मुसल्ले पे बैठ के हुसैन को रोता है। जवानों, अगर तुम इमाम सज्जाद को अपना इमाम मानते हो तो सजदों से दूर ना हो। अगर तुम ज़ैनुल आबिदीन को अपना इमाम मानते हो तो खुदारा इबादतों से दूर ना हो। अज़ादार नमाज कबूली उसकी है जो एहराम अज़ा पहन के मुसल्ले पे। सजदे का निशान कबूली उसका है जिसके हाथ सीने पे मातम का निशान। सज्जाद अल्लाह अकबर। जानते हो क्या कहा हुसैन ने जाते वक्त? बहन ज़ैनब, हमें नमाज शब की दुआओं में फरामोश है। अल्लाह अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम ना दे। आज की रात रोने के लिए एक ही लफ्ज़ काफ़ी है कि तुम ज़ैनुल आबिदीन को रोने आए, तुम सैयद सज्जाद को रोने। आज 25 मुहर्रम है ना? हाँ, अगर तुम अपनी आवाज़ें आहिस्ता करके कान लगा के सुनोगे तो तुम्हें मदीने से बाकर के रोने की आवाज़ आएगी। रोने की आवाज़। 4 जनाजे ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाला चीख मार के रोया। मुझ में ताकत नहीं कि मैं बहुत लंबे मसाइब जब मसाइबों पर रोना ना आया करे तो फर्श अज़ा पे बैठ के हुसैन की माँ से तवस्सुल किया करो, बीबी हमारे गुनाहों को माफ़ करवा दे ताकि तेरे लाल के गम में हम रो सकें। 40 साल रोए माँ। आयतुल्लाह खुई का ज़माना है। एक शख्स आया, कहने लगा कि आगा कल मेरे घर में मजलिस थी, एक पड़ोसी आ गया, उसने मजलिस सुनी। जब खतीब पढ़ के चला गया तो उसने मुझसे कहा कि आपका ये खतीब ये जाकिर गलत पढ़ रहा था। उन्होंने कहा उसने क्या पढ़ा था? कहने लगे उसने पढ़ा था कि सज्जाद 40 साल खून रोए। तो मैंने कहा क्या गलत है? तो कहने लगा ये इंसान की फितरत के खिलाफ है कि वो आंखों से खून रोए। आगा खुई ने कहा नमाज के बाद जवाब दूंगा। नमाज हुई, खादिम को बुला के कहते हैं जा फला जाकिर हुसैन को बुला। अरब में उसको मद्दा कहते हैं, मद्दा जो खिताब करता है। मद्दा बुलाया गया, वो मिंबर पे पहुंचा, उसने मसाइब पढ़ना शुरू किए। आगा खुई रहमतुल्लाह अलैह ने आंखों पर रुमाल रखा। जब मजलिस खत्म हो गई रुमाल बंद करके कहा तेरा जवाब इसमें है, ले जा। वो समझा नहीं। जब उसने घर जाके रुमाल खोला उसमें 2 खून के कतरे थे। समझ गया जब नायब इमाम ऐसे रो रहा है, इमाम कैसे रोया होगा। 40 साल रोया है। ये परवाह ना करना मुंह कैसा बन रहा है, शक्ल कैसी बन रही है, बगल वाला क्या देख रहा है, नहीं। ये सोच कर रोना कि वो रो रहा है जो 40 बरस रोया। एक बात कह दूं, मौलाना मौजूद है, मेरे बड़े भाई मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई मौजूद हैं, शहंशाह मसाए मौजूद हैं, बड़ा गिरिया कराते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सज्जाद को रोने के लिए इस बात की जरूरत नहीं थी कि कोई मसाए पढ़े। खुदा की कसम इमाम सज्जाद इस बात का इंतज़ार नहीं करते थे कि कोई खतीब आए मसाइब पढ़े ताकि मैं अपने बाबा पे रोऊं। नहीं, तारीख कहती थी कोई दुम्बा ज़बा होता हुआ देखते थे, सज्जाद चीख मारते थे। कोई जवान जाता हुआ देखते थे, सज्जाद चीख मारते थे। कोई बच्चा खेलता हुआ देखते थे, सज्जाद चीख मारते थे। कोई पियानी पीता हुआ देखते थे, सज्जाद चीख मारते थे, ए मेरे बाबा। ए मेरे बाबा, बाबा आपको रोने का हक अदा ना हुआ। 4 मैयतें ऐसी हैं जिन्हें गुस्ल देने वाले चीख मार के रो। जानते कौन? पहला जनाजा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा रसूल की बेटी का। जब अली गुस्ल देने लगे ना तो एक हाथ पहलू पे था। फरमाते फातिमा बिनते रसूल हाथ हटा लो।
शहजादी ने हाथ हटाया, अली ने दीवार पर सर रख के चीख मारी। किसी ने पूछा क्यों रोए? फरमाते हैं पहलू टूट गया, सैयदा ने ना बताया। खुदा लानत करे कातिल ज़हरा, खुदा लानत करे। पहला जनाजा। दूसरा जनाजा जानते हैं कौन सा? सैयदा सकीना का जनाजा। जब ज़ैनब गुस्ल देने लगी तो चीख मार के रोई। सज्जाद ने कहा फूफी खैर तो है? कहती है बेटा कुर्ता उतार रही हो तो कमीज के साथ खाल भी आ रही है। तीसरा जनाजा जानते किसका? तुम्हारे सातवें इमाम इमाम मूसी काज़ी का। जब रजा गुस्ल देने लगे चीख मार के रोई, इसलिए कि जनाजा बेड़ियों में जकड़ा था, हथकड़ियों में जकड़ा था। जानते चौथा जनाजा किसका? चौथे इमाम का जनाजा। जब मोहम्मद बाकिर ने करवट दिलाई ना, चीख मार के रोए। क्या हुआ? कहते हैं बाबा की पुष्ट पे आज भी ताजियानों के निशान है, आज भी ताजियानों के निशान है। हाय मेरा गरीब बाबा। तारीख करबला हर चीज कैलकुलेट कर दी। ये बता दिया ज़ैनब कितने बाजारों से गुजरी, कितने मोड़ों से गुजरी, कितने शराबियों के मजमे से गुजरी। हद हो गई। लिखने वालों ने ये बता दिया कि हुसैन के जिस्म मुबारक पे जख्म कितने था। कहे ना मीर अली से 1900 है जख्म, तने चाक चाक पर। ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। मगर आज तक तारीख़ करबला दो चीज़ें नहीं बता पाई। जानते हो क्या? अगर सीने में दिल, दिल में धड़कन और धड़कन में करबला है तो बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नहीं बता पाई? एक तो ये नहीं बता पाई कि सज्जाद की पुष्ट पे ताजियाने कितने लगे। दूसरे ये नहीं बता पाई सकीना प्यासी कब तक रही। नहीं बता। आप थक गए हैं ना रो रो के, थक गए। चांद रात से रो रहे हो, मगर ये सोच कर रोना कि उसे रो रहे हो जिसने हमेशा रोकेगा बाबा आपको रोने का हक अदा नहीं होता। ए मेरे बाबा, जानते हो जब इमाम आए हैं ना, आए हैं कूफे में आए हैं, तो सामने दारुल इमारा पे मुस्लिम चचा का सर लगा। एक मर्तबा सर उठा के कहा चचा मेरा सलाम। पास में खड़ा हुआ बंदा आगे बढ़ा, कहते ए शख्स ये बता कि ये सर किसका? कहने लगे मेरे चचा मुस्लिम का। कहते नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये तुम्हारे चचा का सर नहीं। कहते क्यों? कहा कि अब से चंद महीने पहले मैंने देखा था जिस कैफियत में तुम आए हो ना, उसी कैफियत में तुम्हारे चचा आए थे। हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, गले में तोक था, कमर पे लंगर था, सर से खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, मगर उसके बावजूद भी तुम्हारा चचा सर उठा के चल रहा था। मगर ए ज़ईफ़ तुम जब से आए हो तुम्हारा सर झुका है, तुमने तो सर ही नहीं उठाया। इमाम ने आहिस्ता से कहा तूने इंसाफ ना किया, तूने हथकड़ियाँ बेड़ियाँ देख ली, मगर ये नहीं देखा जब चचा मुस्लिम आए तो वो तन्हा थे इसलिए सर उठा के चले। मैं सर कैसे उठाऊं? जब भी सर बुलंद करता हूँ ऊंट पे बैठी सर नंगे मेरी फूफी ज़ैनब। अरे गैरत सज्जाद। सुनेंगे सुनेंगे दो जुमले सुन लीजिए मजलिस रहमत तमाम सुनिए। शायद ये आखिरी जुमला रिवायत में मिलता है। 1800 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर, 2800 किलोमीटर, कितना हो गया? सज्जाद चले तो कमर झुका के। सज्जाद ने कमर सीधी नहीं की। जानते हो क्यों? दो वजह बताते हैं। एक तो ये कि सज्जाद बराए गैरत सर उठाते नहीं थे। दूसरी वजह जानते हो? सुन नहीं सकोगे, सुन नहीं सकोगे खुदा के कसम। दूसरी वजह जानते क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि सैयद सज्जाद के गले में जो तौक था ना, मेरी तरफ देखा, जो तौक था सैयद सज्जाद के गले में, उस तौक से एक जंजीर निकली थी और वो आके तुम्हारे पांचवें इमाम के गले के तौक में थी। समझ गए ना? मेरी तरफ देखना। इमाम के गले के तौक से जंजीर निकल के पांचवें इमाम के गले के तौक में थी और जंजीर का फासला इतना कम था कि
अगर सज्जाद सर उठाते थे बाकर के पांव जमीन से उठ जाते थे। ए बाबा, ए बाबा, सर झुका लीजिएगा। सर झुका लीजिए। आखिरी जुमला और मजलिस रहमत तमाम। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला सुनेंगे, बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। मगर ये सोच के रोना, ये सोच के रोना अजीजों, ये सोच के रोना, बहुत आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से, ये सोच के रोना, ये सोच के रोना कि सैयदा फातिमा की उम्र, कुल उम्र 18 बरस है। कुल उम्र 18 बरस है। 9 साल बाप के घर में, 9 साल शौहर के घर में। बाप रसूल जैसा, शौहर अली जैसा। 9 साल रसूल को एक तमन्ना रही, फातिमा कुछ मांगे। पर रोने के लिए ही काफी है, तुम अपना मर्तबा समझ जाओगे। अगर रो रो के जुमले पर गश भी आ गया तो हक गिरिया नादा होगा। 9 साल बाप के घर में रही तो रसूल को एक तमन्ना थी, फातिमा कुछ मांगे। फातिमा ने नहीं मांगा। जब अली के घर में आई तो अली को आखिरी दम तक ये ख्वाहिश रही फातिमा कुछ मांगे। फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। रिवायतों में मिलता है जिसने रसूल से नहीं मांगा, जिसने अली से नहीं मांगा, वो मजलिस हुसैन में आके, फर्श अज़ा पे आके, हर अज़ादार के सामने झोली फैला के कहती है, ए मेरे लाल के अज़ादार, आंसू दे दे मेरे लाल के जख्मों का। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुनेंगे, सुनेंगे, क्या समझ रहे हैं आप? सैयद सज्जाद के लिए मुसीबत कौन थे? बाजार, दरबार नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत जानते क्या थी? सबसे बड़ी मुसीबत वो थी जब शाम का वक्त होता था तो एक बच्ची आके अब्बा का दामन पकड़ के पूछती, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहते थे अपने घर जा रहे हैं। तो सकीना फौरन कहती थी, भाई हम घर कब जाएंगे? उलमा बैठे, मैंने किसी मख्तल में ना पढ़ा ना किसी से सुना कि सज्जाद ने कहा बहन हम फला तारीख में घर जाएंगे। नहीं, सज्जाद चुप रहते थे। जानते हो क्यों? इसलिए कि सज्जाद जानते थे हम सब घर जाएंगे, सकीना ना जाएंगे। हम सब घर जाएंगे, सकीना ना जाएगी। एक रोज शाम के जिंदान में आधी रात ढलने के बाद सकीना अपनी जगह से उठी और उस कोने में आई जहां सैयद सज्जाद मिट्टी का एक ढेला लगाए सर के नीचे और लेटे थे और आंखें बंद थी। सकीना आके बैठी, नन्ही नन्ही उंगलियां भाई की जुल्फों में डाली। सज्जाद ने आंखें खोली, सकीना को बैठे हुए देखा, उठ के बैठ गए। कहने लगे सकीना तुम क्यों आ गई? हमें बुला लिया होता। कहते भाई बुला लेती अगर बहन बन के आती। आज बहन बन के नहीं आई, सवाली बन के आई। सकीना सवाली बन के आई हो? अगर सीने में दिल में धड़कन तो सुन लीजिएगा। क्या सकीना सवाली बन के आई हो? कहाँ? फिर सज्जाद को ख्याल आया, कहने लगे सकीना मेरी बहन आधी रात हो गई, क्या तुम सोई नहीं थी? आधी रात है, क्या तुम सोई नहीं थी? सकीना ने कहा भाई एक बात बताऊं? क्या बताओ? भाई बता दूं? क्या बताओ? का भैया बता दूं? कहाँ बताओ? का भैया सुनो, मैं शाम गरीबा के बाद कभी सोई नहीं। सकीना ने, सज्जाद ने कहा सकीना क्यों नहीं सोई? भाई सोती कैसे? जब भी आंख बंद करती थी ऐसा लगता था शिमर तमाचे मारने। ए भैया मैं तड़प के उड़ जाती थी, पर भैया आज सोई थी। आज सकीना आज सोई थी तो क्यों उठ गई? का भैया क्या करूं? जैसे ही आंख लगी ख्वाब में मेरा बाबा आ गया। सज्जाद ने बाबा का नाम सुना, अब्बा समेट के बैठे। सकीना बाबा आए थे। कहा सकीना बाबा क्या फरमा रहे थे? का भैया कुछ नहीं कहा, दूर खड़े रहे और वहीं से बाएं फैला के कहा आजा सकीना आजा, आजा मेरी बच्ची आजा, तेरा बाबा तुझे लेने आया है। सकीना
सकीना क्या बाबा को छोड़ जाओगी, भैया को छोड़ जाओगी? हाँ भैया क्या करें, बाबा का सीना बहुत याद आता है, बाबा की खुशबू बहुत याद आती है। अच्छा तो सुन लो, कहते भैया भैया मैं जो मांगने आई हूँ मांग लूँ? सुनो सज्जाद पे कैसे मसाइब पड़े, सुनो। का भैया मैं मांग लूँ? का मांगो। का भैया मांग लूँ? जवानों हाथ जोड़ के हुसैनी कह रहा, फर्श अज़ा पे बैठ के दुआ करना। जो चीज़ सकीना ने सज्जाद से मांगी कोई बहन अपने भाई से ना मांगे। कहती है भैया मांग लूँ? का मांगो। का मांग लूँ भाई? कहाँ मांगो? कहती भाई बस इतनी ख्वाहिश है जब मैं मर जाऊं तो मुझे नर्म मिट्टी में दफन करना। तुम्हारे हाथ नहीं बंधे ना तो शर्मा क्यों रहे हो जवानों? तुम्हारे तो बाजुओं में ताकत ही मातम के लिए। सीने पे हाथ मार के कहो हाय सज्जाद तेरी गुरबात, हाय मेरे चौथे इमाम तेरी मुसीबत। का भैया मैं एक चीज मांगना है। का क्या? का भैया बस इतना चाहती हूँ जब मैं मर जाऊं मुझे नर्म मिट्टी में दफन करना। सकीना क्यों? सुनोगे जवाब क्या दिया? कहती भाई इसलिए क्योंकि प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। 24 साल का इमाम वक्त भाई, 3.5 साल की। हम महसूस नहीं करते मसाइब, हम सिर्फ सुन के चले जाते हैं। आपके घरों में 3.5 साल की बच्ची है, हम ये कहते हैं शिमर ने तमाचा मारा। नहीं, ये मत सोचा करो, आगे की सोचा करो कि जब शिमर ने तमाचा मारा होगा बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। जानते हो मैंने खतीब से सुना था कि जब शिमर ने तमाचा मारा सकीना जमीन पे गिरी, फरात का रुक कर गया चचा भैया मैं कुछ मांगने आई हूं। का क्या? का जब मैं मर जाऊं तो मुझे नर्म मिट्टी में दफन करना। सकीना क्यों? भाई इसलिए क्योंकि प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। सज्जाद ने कहा सकीना मैं जानता हूं तुम इमाम की पोती हो, इमाम की बेटी हो, इमाम की बहन हो, इमाम की फूफी हो, मगर सकीना तुम्हारी उम्र कम है, ये लफ्ज बड़ा है। सकीना तुम जानती हो जब प्यास हड्डियों में उतरती है तो क्या होता है? सकीना ने कहा नहीं भाई आप इमाम वक्त हैं, आप बताइए, खुद सोचिए सज्जाद पर क्या मुसीबत गुजरी होगी। जब सज्जाद ने ये बताया होगा करीब बुला के कहा सकीना मेरे जानू पर बैठ। बच्ची को बिठाया, चेहरा साफ किया। कहते हैं सकीना सुन, बहन जब प्यास लगती है पहले गला खुश्क होता है, जब प्यास और बढ़ती है तो मुंह खुश्क होता है, जब प्यास और बढ़ती है तो ज़बान खुश्क होती है, जब प्यास और बढ़ती है तो ज़बान पर दरारें पड़ जाती हैं, जब प्यास और बढ़ती है बदन की ताकत जाने लगती है, जब प्यास और बढ़ती है इंसान से खड़े होकर नहीं चला जाता, जब प्यास और बढ़ती है इंसान दीवारों का सहारा लेके चलता है, जब प्यास और बढ़ती है आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, जब प्यास और बढ़ती है आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। और सकीना सुनो, जब प्यास हड्डियों में उतरता है ना और हड्डियां खुश्क हो जाती हैं तो मेरी बहन हड्डियां गोश्त छोड़ देती हैं, हड्डी अलग हो जाती है, गोश्त अलग हो जाता है। ये सुनना था। सकीना गोश्त से उठी, सामने आई, आस्तीन उलटकेगा, भैया देख मेरा गोश्त अलग, हड्डी अलग। सज्जाद ने बाएं फैला दी, ए मेरे बहन आजा, तेरा भाई तेरी वसीयत पूरी करेगा। सज्जाद ये सदमा लेके दुनिया से चले गए। ए मेरी बहन सकीना, तेरा भाई कितना मजलूम था, तेरी प्यास ना बुझा सका। ए सकीना सलाम हो मेरी बहन, तेरा भाई